महाराष्ट्रातल्या सहकारी साखर कारखान्यांना मदत करण्याच्या संदर्भात आणि त्यांचे प्रश्न सोडवण्याच्या संदर्भात सहकारिता मंत्री केंद्र सरकार माननीय अमित भाई शाह साहेब यांच्याकडे आमची बैठक झाली। केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये आमचं डेलिगेशन त्यांना भेटलं आणि सर्व अधिकाऱ्यांसोबत वेगवेगळे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न त्या ठिकाणी ज्यांना सहकारी साखर कारखानदारी नीट माहिती आहे, त्याच्या अडचणी माहिती आहेत, अशा सगळे प्रमुख लोक सोबत होते आणि त्यांनी त्या मांडल्या आणि अतिशय सकारात्मक आणि विशेषतः सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवन मिळेल अशा प्रकारची बैठक आज या ठिकाणी पार पडली आहे। विशेषतः यामध्ये एक आत्ता सगळ्यांना अडचणीचा असलेला मुद्दा सहकारी साखर कारखान्यांना आलेल्या इन्कम टॅक्सच्या नोटिसेस FRP पेक्षा जास्त दर दिल्यामुळे जवळजवळ गेले 15-20 वर्ष हा मुद्दा सातत्याने बाहेर येतो आणि सहकारी साखर कारखान्यांना त्याचा त्रास होतो आणि आताही तशा नोटिसेस आलेल्या आहेत आणि म्हणून आम्ही विनंती केली माननीय अमित भाई साहेबांना की आपण याचा काहीतरी परमनंट या ठिकाणी इलाज केला पाहिजे। त्यावर अतिशय सकारात्मक भूमिका त्यांनी घेतली आहे आणि कोणावरही कारवाई होणार नाही आणि या संदर्भात जो काही सकारात्मक निर्णय आहे तो येत्या काळामध्ये आम्ही घेऊ अशा प्रकारे त्यांनी सांगितलेला आहे। हा खरं म्हणजे सहकारी साखर कारखान्यांना फार मोठा दिलासा यातनं मिळणार आहे आणि गेल्या जवळजवळ 15-20 वर्षापासून जो एक प्रश्न कारखान्यांचा होता आणि ज्याचा मोठा त्रास कारखान्यांना होत होता त्यातनं एक चांगला मार्ग यातनं निघणार आहे। खरं म्हणजे अनेक विषय या ठिकाणी झालेले आहेत। मला असं वाटतं की दानवे साहेब या ठिकाणी आहेत, विखे पाटील साहेब आहेत, जे या सहकारी साखर कारखानदारीतले प्रमुख आहेत, हर्षवर्धन पाटील जी आहेत, मला असं वाटतं ते या संदर्भातले पुढचे जे काही निर्णय झाले आहेत त्या संदर्भात किंवा जे काही मुद्दे मांडले त्या संदर्भातले मुद्दे मांडतील। महाराष्ट्र के जो सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उनके जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को लेकर आज हमने केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे पाटिल जी इनके नेतृत्व में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री श्री अमित भाई शाह इनके साथ एक बैठक की। इसमें कई मुद्दे सामने आए। विशेष रूप से पिछले 15-20 सालों से चीनी मिलों का एक इनकम टैक्स का मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस मसले में लगातार इनकम टैक्स विभाग की ओर से मिलों को नोटिसेस आती है जिन्होंने FRP से ज़्यादा पेमेंट किया है और उसमें काफ़ी कष्ट भी सहन करना पड़ता है। तो हम लोगों ने ये मांग की थी कि वंस फॉर ऑल इस विषय को समाप्त किया जाए और अभी जो कार्रवाई की जा रही है उसको रोका जाए। तो उस पर आदरणीय मंत्री जी ने बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का रुख लिया और उन्होंने कहा किसी भी प्रकार से इसमें चीनी मिलों को और किसानों को तकलीफ न हो और किसानों को चूंकि ज़्यादा मुआवजा मिल रहा है तो उसको जो भी उसमें एक्ट में चेंजेस करने हैं, जो भी करने हैं, इसके ऊपर केंद्र सरकार सकारात्मकता के साथ आगे जाएगी। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। बाकी भी जो मसले थे, चाहे वो इथेनॉल के संदर्भ में हो, चाहे जो बैड डेट्स हो उसके संदर्भ में हो, चाहे कैपिटल के बारे में हो, ऐसे कई विषय सामने आए और इन सारे विषयों के ऊपर माननीय अमित भाई शाह जी ने बहुत ही सकारात्मक इस प्रकार का रुख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो बैठक हमारी हुई है, ये बैठक एक प्रकार से जो सहकारिता के क्षेत्र की चीनी मिलें हैं उनके लिए बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगी और उनकी जो अड़चने हैं
उनको बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से दूर किया जाएगा। सर कारखान्यांची थोड़ा देखिए, राज्य के जो हमारी सहकारिता चीनी मिलें हैं, पिछले 2-3 सालों में वो काफ़ी तकलीफ में आई है, क्योंकि कई अनसीजनल रेन्स हुए हैं, कहीं पर अकाल पड़ा है, कहीं पर क्रशिंग नहीं हो पाया है, और कोविड का भी काल था। तो इसके कारण चीनी मिलों के बारे में जो उनका शॉर्ट मार्जिन हुआ है, कुछ एनपीए हुई है, और अभी जब भी बम्पर क्रॉप होता है ऐसे समय अगर चीनी मिलें नहीं चलेगी तो बहुत तकलीफ भी उसके कारण तैयार हो सकती है। तो इसलिए सारी चीनी मिलें चलनी चाहिए, इस हिसाब से इनका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, इनके लोन का रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए, इस प्रकार की मांग थी। और उसको बहुत सकारात्मकता के साथ माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि इसके बारे में निश्चित रूप से भारत सरकार इसमें आगे जाएगा। और जैसे अभी दानवे जी ने बताया, मूलतः महाराष्ट्र में एक प्रकार से थोड़ी भेदभाव की राजनीति भी हमको देखने को मिलती है कि जो रूलिंग पार्टी के लोगों की चीनी मिलें हैं या उनसे संबंधित है, उनको आउट ऑफ द वे जाकर मदद की जाती है और बाकी लोगों को नियम दिखाए जाते हैं। तो हमने कहा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और सबके लिए एक पैकेज तैयार होना चाहिए कि जिसके तहत ये रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से हम लोग चीनी मिलों को वापस एक लाइन पर ला सके। इसके साथ इथेनॉल के मामले में विशेष रूप से अभी ये मांग हम लोगों ने रखी है कि इथेनॉल जो है वो चीनी मिलों के साथ, जो इथेनॉल के प्लांट्स जिनको लगाने हैं, तो अभी चीनी मिलों की बैलेंस शीट तो उतनी ठीक नहीं है, और उसके कारण इथेनॉल के प्लांट्स लगाने की पूरी उनकी इच्छा होने के बावजूद और सारा रॉ मटेरियल होने के बावजूद भी कैपिटल न होने के कारण वो लगा नहीं सकते। तो उस पर मंत्री जी ने बहुत अच्छा सॉल्यूशन उसके ऊपर निकाला है, और जो हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है या हमारे जो ऑयल कंपनीज है, उन ऑयल कंपनीज के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करने के बाद उसको एक अलग दर्जा दिया जाएगा, उसकी बैलेंस शीट अलग होगी, और उसी को गारंटी मानकर और उस मामले में जो है वो उनको फाइनेंस दिया जाएगा। तो इससे चीनी मिलें भी अड़चन से बाहर आएगी और इथेनॉल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और ये जो